दोस्तों, भारत के अंदर एक साल में 4 लाख लोग आत्महत्या की कगार पर पहुंचते हैं। आत्महत्या खुद नहीं करते, बल्कि जो कुछ सेलिब्रिटी के कहने में आकर के उनके ऐड देख करके वो उसका सेवन करते हैं, और जिसको सिलो पॉइजन कहते हैं, जो रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर लेकर के इंसान को एक साल के अंदर मौत के मुंह में पहुंचा देता है। कोई 2 साल, कोई 5 साल, और जो ज्यादा ताकतवर है वो 10-10 साल खींच जाता है। ये सेलिब्रिटी आपको टीवी पर, मोबाइल पर नजर आएंगे, और जो गुटखे का ऐड देते हैं, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि चाहे उसमें कोई भी सेलिब्रिटी हो, जो गुटखे का ऐड देता है कि आप गुटखा खाएं, आपका जिस्म सही रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे। वो अगर अपने घर में कोई सर्वेंट रखते हैं, ड्राइवर भी रखते हैं, तो पहले उसे मालूम कर लेते हैं कोई आप नशा तो नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अगर उनको पता चलता है ये गुटखा खाता है, तो उसे अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखते। अगर हम दैनिक जागरण की माने तो एक साल में 4 लाख लोग गुटखे से मौत के मुंह में जाते हैं। आप सोचिए, आप जवान हैं, आप गुटखा लेते हैं, आपके माँ बाप ने, आपके बूढ़े माँ बाप ने किस तरह से ये पौधा लगाया, किस तरह से इसको सींचा, और जब ये पौधा पेड़ बनकर आया तो आपने सिलो पॉइजन लेना शुरू कर दिया उन्हीं सेलिब्रिटी के चक्कर में, जो करोड़ों रुपया लेकर के ये ऐड करते हैं, और गवर्नमेंट के पास भी इसका अच्छा खासा टैक्स पहुंचता है। आप सोचिए उस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा जो गुटखे के चक्कर में आप अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, और वो बूढ़े माँ बाप जब पेड़ के साए में बैठने का नंबर आता है तो वो दुनिया से बेटा उनका रुखसत हो जाता है। उस बीवी का क्या होगा जिसको आप ब्याह करके कसमें खा करके अपने साथ लेकर के आए। उन बच्चों का क्या होगा जिसको आपने पैदा किया, जो आपके साथ है। मान के चलिए अगर 5 साल की शादी के बाद आप एक्सपायर हो जाते हैं, 2 खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे आपके होते हैं, बेटी और बेटा, समाज के दबाव में आकर के वो बेटी कहीं और शादी कर लेती है। जो दूसरा पति है, बच्चों का सौतेला बाप, वो कैसा मिलेगा? जो आज तक आपकी हम सफर थी, आपके कहने पर चलती थी, आपके साथ खाना खाती थी, अब वो दूसरे के साथ शादी होने के बाद उसके साथ खाना खाएगी, उसके साथ हम सफर बन के चले गई। आपको ये गवारा होगा कि आपके बेटी को आपकी बेटी को सौतेला बाप बुरी नजर से देखे? और ये अक्सर आपको मीडिया में सुनने को मिलता रहता होगा। एक बेटी जिस टाइम वो जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, तो आप चाहेंगे कि कोई आदमी जो इस टाइम पे उसका, आपकी बीवी का पति बन चुका है, आपके मरने के बाद वो उस पर बुरी नजर डाले। आप किस आश्वासन से उसको लेकर के आए थे? आपने अपनी जिंदगी खत्म जरूर की, लेकिन अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को अंधकार में छोड़ दिया। आज अगर दैनिक जागरण की माने तो 4 लाख लोग एक साल के अंदर गुटखा खाने से मरते हैं, जिसमें 90,000 कैंसर से पीड़ित है। आप चाहें तो गूगल पर जाकर के ये सर्च मार सकते हैं, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट लेकर के आप उसको देख सकते हैं। ऐसी आपको कई सौ न्यूज़ें मिलेंगी जिसके अंदर सैकड़ों आदमी मौत के आगोश में जाकर के सो गए हैं, और उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है। माना कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन बाप का साया होता है, वो सुरक्षा कवच होता है। अगर आपकी मौत हो जाती है इस गुटखा खाने से, तो लाजमी बात है समाज के दबाव में आकर के, रिश्तेदारों के दबाव में आकर के, वो जवान बेटी जो कल तक आपकी बीवी थी, दबाव में आकर के कहीं और शादी जरूर करेगी, क्योंकि उसको बच्चों का सरपरस्त भी चाहिए और अपने खान पीन का, अपनी जिंदगी काटने का एक सहारा भी चाहिए। वो शादी करती है, उसके ऊपर क्या क्या जुल्म होते हैं, आपके बच्चों के ऊपर क्या क्या जुल्म होते हैं। कल को तो आप जाकर के अपनी कब्र में या चिता पर लेट जाएंगे। अपने बच्चों के बारे में आपने कभी सोचा? जो 4 लाख इंसान एक साल में इससे मुतासिर होकर के मौत के आगोश में चले जाते हैं, उन परिवारों का क्या होता है? आप ज्यादा दूर नहीं, अपने ही कहीं आसपास जाकर के देखें कि उन बच्चों की क्या हालत होती है, उन बेटियों की क्या हालत होती है। आपको कोई चाहेगा कि आपकी बेटी को कोई गलत निगाह से देखे, क्योंकि आप सुरक्षा कवच हैं उसके, आप उसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, आप उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, आपने सिक्योरिटी ली है, आप उसको ब्याह करके लाए, उसकी सिक्योरिटी ली, आपने अपने बच्चों की सिक्योरिटी ली। क्या होगा अगर कोई आपके बच्चों की गलत निगाह से देखेगा? तो उसके जिम्मेदार वो खुद नहीं, वो बच्चे नहीं। अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और सिर्फ आप होंगे, और इसका जवाब आपको ऊपर जाकर भी देना पड़ेगा। आपको ये कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी, ये वही लोग हैं जो गुटखा खा करके अपनी जिंदगी को मौत के आगाज तक पहुंचा दिया है। तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने लिए ना सही, अपनी औलाद के लिए इस मनुष्य चीज को बिल्कुल त्याग दें, और किसी सेलिब्रिटी के कहने में नहीं आए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सेलिब्रिटी जब अपने यहाँ कोई सर्वेंट रखते हैं
तो मेरा भी इन लोगों के यहाँ आना जाना रहता है। ये सेलिब्रिटी किसी को भी अगर अपने यहाँ रखते हैं तो पहले उससे शर्त रखते हैं आप कोई नशा तो नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि अगर वो गुटखा भी खाता है तो उसे अपने यहाँ काम पर नहीं रखते। और आप सुन के हैरत करेंगे, ये उस आदमी से भी नहीं मिलते जो स्मोकिंग करता है या गुटखा खाता है। जो लोग गुटखे से इतनी नफरत करते हैं वो लोग कुछ पैसे के एवज में आकर के एक ऐड देते हैं और ऐड से मुतासिर होकर के आप गुटखे का सेवन शुरू करते हैं। आपको ये मालूम नहीं कि ये स्लो पॉइजन हल्के हल्के आपके माँ बाप की, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की जिंदगी खराब कर देगा और उसको अंधकार तक पहुंचा देगा। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आपको ये मालूम हो, आप कहीं विदेश में बैठे हो कि आपकी बीवी ने शादी दूसरी कर ली है और एक बेटी भी है 10 साल की या 5 साल की और एक बेटा भी है, तो उस आपके दिल पर क्या बीतेगी। ऐसे ही मान के चलिए, मौत का सच ऐसा है जिस टाइम आप जाएंगे तो कोई भाई आपके बच्चों को नहीं देखेगा। वो देखेगा भी क्यों, किस लिए देखेगा, क्योंकि उसके अपने बच्चे हैं। उसने भी आपको समझाया होगा कि भाई ये काम मत करो, इससे आप मौत के आगोश में चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके बच्चों की जिंदगी अंधकार में पहुंच जाएगी, इसके जिम्मेदार आप होंगे। ऊपर जाने के बाद भी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज ही मौका है, अभी इस बात का तहिया करें, इस बात की शपथ लें कि आज से ही हम गुटखा खाना छोड़ेंगे और किसी भी सेलिब्रिटी के या किसी के कहने में हम नहीं आएंगे। और अगर आपको छोड़ने में मुश्किल होती है तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों का साथ छोड़िए जो इसका सेवन करते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों को जिस शपथ के साथ लेकर के आए हैं, अपनी बीवी को जिस शपथ के साथ ब्याह करके लेकर आए हैं, कम से कम उसका ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। नहीं तो दुनिया में उनके लिए जहन्नुम होगा, लेकिन आखिरत में आप हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जलते रहेंगे। फिर उसके बाद आप कितना भी रोएं, कितना भी पीटें, कुछ नहीं होगा। आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपके बच्चों के बिगड़ने के चांस 90% पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप एक झटका लीजिए, अपने बच्चों का मुंह देखिए और सोचिए कि आज से हमें गुटखा नहीं खाना। यही आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है, वरना वो दिन दूर नहीं कि आप कब्र में पहुंचेंगे और रिश्तेदारों की निगाहें उस बीवी के ऊपर, जो आपकी बीवी है, उस बेटी के ऊपर पहुंच जाएंगी कि इसकी शादी कहीं ना कहीं कराओ। इतना लंबा सफर जिंदगी का ये किस तरह से काटेगी। आप खुद सोचिए कि अगर आपको कभी सपने में भी ऐसा लग जाए कि हमारी बीवी किसी दूसरे के पास है, तो सुबह उठ के आपको क्या फीलिंग होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए वो फीलिंग एक रियलिटी में बदल जाएगी और आप खबर में पड़े या चिता पे पड़े सिर्फ रोते रहेंगे जब कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, सिर्फ एक तहैया करना है, एक शपथ लेनी है अपने बच्चों का चेहरा देख करके कि आज से गुटखा नहीं खाना है, आज से हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे बच्चों का और हमारे माँ बाप का मुस्तकबिल अंधकार में डूब जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना। हाँ, एक बात जरूर आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो कोशिश करता रहूंगा आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई शेयर और लाइक भी करें। शुक्रिया।